अघोर पंथ के महान संत बाबा किनाराम की 425वीं जन्म जयंती उनके जन्म स्थान चंदौली के रामगढ़ आश्रम में मनाई जा रही है, जिसका मुख्य गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस मुख्य गेट से घुसने पे फूल मालाओं की दुकान सजी हुई हैं। ये जन्म जयंती 3 दिनों तक मनाई जाती है और यहाँ पे बाबा किनाराम का जन्म हुआ था, अघोराचार्य बाबा किनाराम का। शुरुआती के दिनों में ये जंगल का स्वरूप था और बाबा किनाराम जी यहाँ आकर ध्यान तपस्या करते थे। फूल मालाओं की ये दुकान, मुख्य गेट से घुसते ही दाहिने तरफ एक कुआं है जिसकी कई कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से एक कहानी है कि इस कुएं का जल औषधि के समान है। इस कुएं के 4 द्वारों से जल अलग अलग औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। इस तरह की कथाएं प्रचलित हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर कुएं पे स्नान और पानी पीकर अपने सारे रोगों के नाश होने की कामना करते हैं। इस तरह की कथाएं इस कुएं की प्रचलित है, जिसमें आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कुएं के 4 द्वार हैं, 4 द्वार बने हुए हैं। चारों द्वार से अलग अलग लोग जल निकाल के पीने और स्नान आदि करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और पानी पीने और स्नान आदि करने के लिए श्रद्धालु का भीड़ आपके सामने वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि शरीर पे डालने से ही सारे रोगों का नाश हो जाता है। इस तरह की कथाएं प्रचलित हैं। विभिन्न तरह की कथाएं इस कुएं की प्रचलित हैं, जिसको कि आप जान सकते हैं। यहाँ आके इसका जल पी के स्नान करके आप भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे निकाला जा रहा है जल और कुछ लोग स्नान करने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग पानी पीने के लिए खड़े हैं। इस तरह से इस कुएं पे श्रद्धालु भीड़ लगाए हुए हर समय रहते हैं। स्नान आदि पानी पीने के लिए लोग लगे हुए हैं। पानी पी के अपने पुण्य की प्राप्ति करने के लिए शरीर पे जल छिड़क कर स्नान आदि कर ये लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसी कामना करते हैं। इस कुएं के सामने बाबा अघोराचार्य बाबा किनाराम जी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ पे श्रद्धालु दर्शन पूजन का भी काम कर रहे हैं। अघोर का मतलब भी होता है घोर न होना। घोर न होना का मतलब है कि जितनी भी रूढ़िवादियां हैं उसको न मान के व्यक्ति की ही सेवा, मानव की ही सेवा का मंत्र लेके अघोर पंथ कार्य करता है। आप देखिए, सामने से ये श्रद्धालु जा रहे हैं। सामने अघोराचार्य बाबा किनाराम जी की मूर्ति स्थापित है। उस मूर्ति का दर्शन करके श्रद्धालु पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ बाबा अघोराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है। श्रद्धालु उस पर माला फूल चढ़ा के उनका दर्शन करके पुण्य लाभ की प्राप्ति करते हैं। यहाँ बना हुआ है, गद्दी बनी हुई है अघोराचार्य बाबा किनाराम जी की, जहाँ पे वो बैठ के ध्यान लगाया करते थे। और उस दिव्य स्थल का लोग दर्शन कर रहे हैं। बाबा बीजाराम जी की ये धुनी है। उस धुनी पे लोग लगाते हैं। बाबा किनाराम जी की गद्दी है, यहाँ पे वो शयन करते थे, बैठते थे, दिन में लोगों को दर्शन दिया करते थे। ये बाबा किनाराम जी की तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर। महान संत अघोर पंथ के, जिन्होंने अघोर पंथ की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलाने का काम किया। ये
पहले झील हुआ करती थी, गंगा जी से संपर्क था इसका, यहाँ गंगा जी का पानी आता था, लेकिन कालांतर में बस्तियों के बस जाने के कारण गंगा जी से संपर्क टूट गया और ये झील का स्वरूप ले ली। जब बाढ़ आती है तो संपर्क हो जाता है और बाढ़ नहीं आती तो ये झील का स्वरूप ले लिया था, लेकिन अभी ये तालाब का स्वरूप में है। अब बाबा किनाराम जी के वैष्णव गुरु बाबा शिवाराम जी की समाधि है इस रामगढ़ स्थित, चंदौली जिले के रामगढ़ में ये स्थित है। यहाँ पे विभिन्न अघोर पंथ के संतों की समाधियां बनी हुई हैं, जिसका श्रद्धालु दर्शन करके पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ ये जो आश्रम, ये जो बाबा किनाराम का जन्म स्थान है, वो चंदौली के रामगढ़ में स्थित है। चंदौली के रामगढ़ में ही बाबा किनाराम जी का जन्म हुआ था। जन्म से ही उनके अंदर एक अद्भुत जो तेज था वो सारे लोगों ने देखा और धीरे धीरे उनके तेज से सारा समाज प्रभावित हुआ और वो अघोर पंथ के महान संत के नाते अपनी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलाने में कामयाब रहे। ये यहाँ पे जन्म जयंती के अवसर पे जो कार्यक्रम होता है उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ हो रहा है, जिसमें विभिन्न लोक गायक अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। इस तरह से देखिए ये मेला का दृश्य है। मेला में श्रद्धालु सुबह सुबह का समय है और लोग आ जा रहे हैं। अघोर का अर्थ घोर न होना, रूढ़िवादी को दूर करना। अघोर पंथ मनुष्य की सेवा पर विश्वास करके नर ही नारायण का मंत्र लेकर कार्य करता है। आज तक वो इसी मंत्र उद्देश्य को बनाकर अघोर पंथ कार्य कर रहा है, जो आज तक चला आ रहा है। निश्चित ही इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अघोर पंथ के